मोदी इस हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं अयोध्या। शिलान्यास के लिए लखनऊ होते हुए पहुंचे हैं अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी। ये सेना का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगवानी के लिए मौजूद हैं इस हेलीपैड पर। अयोध्या में सड़कें, सजावट आप सब देख सकते हैं। सरयू के किनारे है अयोध्या। फैजाबाद पहले इस जिले का नाम था। फैजाबाद जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर अयोध्या, एक छोटा सा कस्बा। आज पूरे देश की निगाह उधर लगी हुई है क्योंकि राम मंदिर के शिलान्यास का, एक नए दौर के शिलान्यास का एक वक्त आया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस शिलान्यास में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत में हेलीपैड पे पहुंच गए हैं। विनोद तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मसले पर। विनोद, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच गए हैं और उसको लेकर और क्या क्या खबरें आपके पास हैं, क्या ताजा अपडेट है, कृपया बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैजाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ, बेन पटेल, जिला प्रशासन जो है की अगवानी, उसके फिर साकेत में बने जो है अस्थायी हेलीपैड पे उनका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद में जो है 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे और फिर उसके तत्पश्चात 10 मिनट बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। 12:15 पर राम जन्मभूमि परिसर में परिजात का वृक्ष लगाएंगे। उसके बाद करीब 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का वो शुभारंभ करेंगे, जो 12:40 पे लगभग आधारशिला की स्थापना को करेंगे। 2:05 पे फिर साकेत हेलीकॉप्टर से वो जो है लखनऊ के लिए 2:20 पर प्रस्थान करेंगे। तो ये साकेत हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड है, यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मास्क लगाया हुआ है उन्होंने और मुख्यमंत्री ने भी, योगी आदित्यनाथ अभिवादन, उतर चुके हैं। उनके साथ पूरा जो उनका सुरक्षा अमला है वो भी है। प्रधानमंत्री मोदी हेलीपैड पर उतरे और अब वो जाएंगे सीधे यहां से जो शिलान्यास स्थल है वहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो संबोधन भी करेंगे। इस बहुत कम लोगों को बुलाया गया है। ये साकेत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये साकेत डिग्री कॉलेज लग रहा है। विनोद, क्या आप हैं हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये साकेत डिग्री कॉलेज है जो फैजाबाद और अयोध्या कस्बे के बीच में पड़ता है। और बिल्कुल सर। जी। और इस साकेत डिग्री कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया है। तो ये लखनऊ से सीधे हेलीपैड पे यहां उतरे हैं या पहले एयरपोर्ट पे किसी दूसरे विमान से वो आए हैं? नहीं, बिल्कुल लखनऊ एयरपोर्ट से इनके लिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो है अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, जो साकेत महाविद्यालय के अंदर बनाया गया है। यानी हेलीकॉप्टर से लखनऊ से, विनोद, लखनऊ से हेलीकॉप्टर से इस ये यहां पर पहुंचे हैं। जी। अच्छा, तो यानी पहले दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से उनका विमान उन्होंने छोड़कर फिर हेलीकॉप्टर लिया और वहां से आए। साकेत डिग्री कॉलेज में उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और फिर उनका काफिला, ये लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला जो जा रहा है शिलान्यास स्थल की ओर। पूरी अयोध्या को सजाया गया है और योगी आदित्यनाथ लगातार इसका पर्यवेक्षण कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे कि अयोध्या को पूरी तरह अच्छे तरीके से सजाया जाए। और सजावट आपके सामने, सड़कों के दोनों ओर वंदनवार सजाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जा रहा है ये शिलान्यास स्थल की ओर। अयोध्या एक छोटा सा कस्बा जो कभी एक बहुत उसकी ओर ध्यान नहीं जाता था। फैजाबाद से 7 किलोमीटर दूर छोटा सा मंदिरों का एक कस्बा था जिसमें राम के नाम पर भी कई मंदिर हुआ करते थे। लेकिन जब वहां पे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद सामने आया आजादी के तुरंत बाद, तो फिर धीरे धीरे ये मसला इतना गरमाया कि अयोध्या पूरे देश की और दुनिया की भी निगाह में आया और आज वहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। हालांकि एक बार 1989 में शिलान्यास हुआ था जब पूर्व डीजीपी यूपी के शीर्षक दीक्षित
ने शिलान्यास किया था कई और संतों के साथ में कामेश्वर चौपाल नाम के एक दलित को भी, जिन्हें बाद में विधायक भी बीजेपी ने बनाया, उनके हाथ भी ईंट रखवाई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पहुंचे हैं। हालांकि अयोध्या आंदोलन के तमाम उस समय के जो चेहरे थे वो यहां पर नहीं है, न लाल कृष्ण आडवाणी है, न मुरली मनोहर जोशी है और न उमा भारती ही है, जबकि उमा भारती अयोध्या में ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जब तक प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास स्थल पर रहेंगे वो वहां पर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मंदिर आंदोलन में तमाम उतार चढ़ाव के बाद, तमाम और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद एक वो जगह आया है जो तमाम श्रद्धालुओं की आकांक्षा थी, यानी मंदिर का निर्माण हो, आबाद गति से हो। और अब शिलान्यास के बाद, यानी अगर आप कहें तो करीब 31 साल पहले शिलान्यास हुआ था और अब विधिवत मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, उनकी गाड़ी पहुंच गई है शिलान्यास स्थल पर। और काफी कम लोग, कोरोना की वजह से काफी कम लोग वहां पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, यही लोग मंच पर रहेंगे। साथ में इन चार के अलावा आरएसएस के जो प्रमुख हैं, सरसंघ चालक मोहन भागवत, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि इस पूरे आंदोलन का जो एक तरह से संकल्पना और उसकी पूरी रणनीति वो आरएसएस की ही तैयार की हुई थी और बीजेपी उसमें राजनीतिक रूप से बाद में शामिल हुई। जब 1984 में उसके बहुत कम सीटें आई थी, लोकसभा में 2 सीट पे सिमट गई थी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन में कूदने का निश्चय किया और उसके बाद पूरा राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द जो मोमेंटम था उसको अपनी राजनीतिक शक्ति बनाया और देश की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई। बीजेपी ने पहली बार पालमपुर प्रस्ताव के जरिए राम मंदिर निर्माण की आवाज उठाई थी और ये 80 के दशक में शुरू हुआ था और इसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी और इस रथ यात्रा के बाद एक राजनीतिक शक्ति बीजेपी की बनती है। ये हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम था। हनुमानगढ़ी वहां पे बहुत ही एक तरह से सिद्ध श्रद्धा का केंद्र माना जाता है और दिलचस्प बात यह है कि इस हनुमानगढ़ी का पूरा जो निर्माण था, इसका खर्च था और उसकी जमीन वो अवध के नवाबों ने दिया था। नवाबों ने इस हनुमानगढ़ी के निर्माण के लिए पूरी जमीन मुहैया कराई, संसाधन मुहैया कराया और बहुत जागीर भी इसको दी गई, जिसके दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं। हनुमान की पूजा उत्तर भारत में राम से कहीं ज्यादा होती रही। हनुमान मंदिर जगह जगह मिलते रहे हैं, जबकि राम मंदिर की परंपरा थोड़ी कम रही है। शिवालय या फिर हनुमान मंदिर, आम जन के बीच यही दो ज्यादा दिखाई पड़ते रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद शिलान्यास स्थल जाने का उनका कार्यक्रम। आप तस्वीरें देख सकते हैं, साकेत डिग्री कॉलेज में बना जो हेलीपैड था, पहले वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा, लखनऊ से उड़कर यहां पर आए। और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर पूरी बातचीत के लिए। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी का हमने कल बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा राम सबके हैं और इसे एक राष्ट्रीय एकता का अवसर बनाया जाना चाहिए, जो पूरा शिलान्यास का कार्यक्रम है। लेकिन एक सवाल तो फिर भी उठता है, आप भी तब राजनीति में सक्रिय थे बहुत, 1989 में भी शिलान्यास हुआ था, केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह वहां पहुंचे थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो आज जो शिलान्यास हो रहा है, क्या उस पर किसी तरह के सवाल उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं? देखिए, ये सब बातें पूरे भारत के जनमानस को पता है और जब शिलान्यास हुआ था 1989 9 नवंबर को,
तब सब में समझौते भी हो गए थे, सब लोग राजी भी थे। बाद में भाजपा और आरएसएस मुकर गई, नहीं तो आज से 21 साल पहले ये अवसर आ गया था। खैर, आज राम जी के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। उसमें व्याज विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, ये और बेहतर होता कि यदि जितने हमारे देश में जितने धर्माचार, शंकराचार, शास्त्राचार और आचार, अखाड़े, संत, इन सब के द्वारा इन सब की स्वीकृतियों से होता तो सबकी भागीदारी होती तो आज कुछ हद और ज्यादा होता। और हम लोग के शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो शंकराचार्य है या धर्माचार्य है या आचार्य है या ब्राह्मण वेदता के विद्वान है इस धर्म के, उनके उपदेश और राजा के आदेश ये आम जनता को मानना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र राजनीति का नहीं है, ये धर्म का है। इसमें जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो इस फील्ड के आचार्य हैं, उनकी बातें ही इनमें प्राथमिकता पे रखी जाती रही हैं। तो जो भी हो, राम तो सबके हैं, इसमें दुर्गा की कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को हाँ ये बुरा लगता है कि दूसरा क्यों राम का नाम ले रहा है, ये संकीर्णता उन्हें तो छोड़नी पड़ेगी। यदि वो राम भक्त हैं तो राम तो कण कण में है जी, राम तो हर सांसों में है, हर धड़कन में है। और राम एक आदर्श है, राजा के साथ साथ भगवान के साथ साथ एक आदर्श है। और उन्होंने जो आदर्श बनाया है, जिसे राम राज्य कहा जाता है, वो किसी शासक के लिए सबसे पहला आदर्श है। वो मंदिर बना करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त कोई राजा नहीं हो सकता है। राजा राम के जो कृत्य हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जिन मार्ग पे वो चले हैं, उन पे अनुसरण करके चलना जी उस भगवान के प्रति भक्ति या भाव या श्रद्धा तभी पूरी मानी जाएगी कि जब कोई राजा अगर मंदिर का निर्माण करा करके और उनके आदर्शों पे चले, तभी वो पूर्ण रूप से राम भक्त कहलाएगा। वरना सिर्फ मंदिर में मत्था टेक दें और हम बिल्कुल आप इस मामले में शायद कोई असहमति नहीं हो कि राम जिन आदर्शों के प्रतीक हैं, जिसमें त्याग एक बहुत बड़ा प्रतीक है, प्रेम एक बहुत बड़ा प्रतीक है, वो शायद राम राज्य की बुनियाद में है और वो किसी भी दूसरे आयोजन से बड़ा होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस सारी बातचीत के लिए। हमारे साथ अनिला सिंह भी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं अयोध्या, आज शिलान्यास करने ऐसा कहा जा रहा है, पर मुझे याद है आपकी पार्टी ने जब 1989 में उसके एक पूरा वहां पर शिलान्यास हुआ था तो बहुत उसकी खुशियां मनाई गई थी। आपकी पार्टी के पूरा उस आंदोलन में पूरी भागीदारी थी। कौन नहीं जानता, पालमपुर प्रस्ताव के बाद जिसमें बीजेपी ने मान लिया था कि अब राम मंदिर के सहारे ही वो राजनीतिक यात्रा शुरू करेगी, उसके बाद बीजेपी सीधे सीधे उसमें शामिल हुई। तो एक बार जब शिलान्यास हो चुका, जिसमें आपकी पार्टी के एक सांसद रहे शीश चंद्र दीक्षित, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। कामेश्वर चौपाल ने किया था, जिन्हें एक दलित बताकर काफी चर्चा की गई थी, विधायक भी बाद में आपकी पार्टी ने बनाया था। फिर आज दोबारा ये शिलान्यास करने का क्या तर्क है, इसको कृपया बताएं। मुझे लगता है कि आज का दिन इतना शुभ दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस पर अगर हम अलग अलग बातों की चर्चा कर और इस दिन की महिमा को घटाने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। अनिला जी, आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया शिलान्यास अगर मैं उसकी याद दिला रहा हूं तो क्या इससे महिमा कम हो रही है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कोई भी क्षण, कोई भी दिवस, कोई भी वर्ष और किसी भी रूप में एक बार या बारंबार जी कुछ भी किया जाए, मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। क्या शिलान्यास भी किसी भी मंदिर का बार बार होता है?
देखिए, मैं आज का विषय करती हूँ ना, प्रवासी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मतलब आप देखिए, चाहे रामायण की चौपाइयां जो हैं सबके इस वक्त दिमाग और हृदय में रची बसी हैं। जो पूरा एक माहौल भारतवर्ष में इस वक्त खड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक राजनीतिक दल के तो नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष के तो नहीं है, वो तो धर्म से ऊपर है। धर्म मतलब जब मैं जैसे सनातन धर्म मानूं या इस्लामिक धर्म मानूं या ईसाई धर्म मानूं, पर क्योंकि धर्म की परिभाषा जो होती है वो अपने कार्य को ठीक तरीके से करने की, अपना दायित्व संभालने की बात को लेकर होती है। और उनसे बड़ा कौन हो सकता है मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम से ऊपर। पर हाँ, सितंबर 25, 1990 जब आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई थी और आज अगस्त 5, 2020 पूरे अगर मैं देखूं तो तकरीबन जो है 10,908 दिन लगे जी, पर पूरी हुई वो इच्छाएं सबकी पूरी हुई। माध्यम कोई भी हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रेम भाव। चलिए अनिला जी, बिल्कुल आप प्रेम भाव की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। एक चौपाई हम भी आपको सुना देते हैं, चूंकि आपने हमें सुनाया है तो हम कैसे रह जाएं, हम भी मानते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। यानी दैहिक दैविक और भौतिक किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। और कोरोना में फिलहाल किस तरह का दुख है वो आप जानते हैं। रामराज की कसौटी यही है कि इन तमाम दुखों पर अभेद तरीके से कैसे पार पाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में स्वागत हुआ है। हालांकि कोरोना की वजह से जन समुदाय को इसमें भागीदारी की इजाजत नहीं है, लेकिन सजावट में कोई कमी नहीं की गई है। हर तरफ एक पीताभ आपको छाया, एक रंग नजर आएगा और उसमें एक प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए हैं और शिलान्यास स्थल पर जाएंगे जहां पर शिलान्यास होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम ही है, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शायद इस पूरे कोरोना काल में पहली बार इस तरह से किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते नजर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को या इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी खासतौर पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उसने एक लंबी यात्रा राम जन्मभूमि के सहारे अपनी पूरी की और एक बहुत कमजोर राजनीतिक शक्ति के होते हुए उसने जब राम के प्रति जो जनमानस में श्रद्धा है, जब उसको अपनी शक्ति बनाया, तो फिर बीजेपी ने एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी भारत के राजनीतिक आकाश पर हासिल करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में भी सरकार उसने बनाई थी और केंद्र में भी बनाई, और ये सब हुआ राम जन्मभूमि निर्माण में के आंदोलन में उसके शामिल होने के बाद। पालमपुर प्रस्ताव, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन से खुद को पूरी तरीके से जोड़ने का फैसला किया गया था, और ये 1989 की बात है। और 90 में फिर लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकालनी शुरू की, जिसने देश में एक नए किस्म का माहौल बनाया और राजनीति और धर्म के अलगाव की जो एक पारंपरिक समझ थी वो पूरी तरीके से टूट गई, और राजनीतिक पार्टी सीधे सीधे धर्म के मसले को लेकर आगे बढ़ी और धर्म के पूरे तरीके से उस आंदोलन में शामिल होने के बाद राजनीतिक शक्ति लगातार बढ़ाती गई। तो बहरहाल उसके शिखर पर आज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बने हैं, यानी दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। और अब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने अंतिम चरण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद पहुंचा और वहां पर आज शिलान्यास किया जा रहा है। तो राम मंदिर का आज भूमि पूजन है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि आज अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, ये निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार मुहूर्त का सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि स्वामी स्वरूपानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है और खासतौर पर चतुर्मास में किसी तरह का कोई पुण्य कार्य, शुभ कार्य नहीं होता है, यानी जो वर्षावास का समय होता है संतों के।
बहरहाल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर देश में उत्साह है। रामनगरी अयोध्या तो पूरी तरह से सज कर तैयार है। इसके साथ साथ देश के कोने कोने में भी जश्न का माहौल है। मंदिरों में राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ जारी है। हम आपको देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां मंदिर परिसर में दीपदान किया गया। इसके साथ ही देहरादून और मुरादाबाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लोग उत्साहित हैं। हालांकि इस उत्साह में लोग शायद फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो मसला है उसको भुला रहे हैं, जो घातक हो सकता है, क्योंकि ये भी सच है कि अभी कोरोना काल में सभी मंदिर बंद हो गए थे।